हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हब एनसीईआरटी। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो इसकी हम फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखेंगे। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई, विद तापी her grandmother and Dhata her grandfather. One afternoon, Tapi take her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. तो मृदु एक यंग गर्ल है, एक छोटी लड़की है, काफ़ी यंग एज में है उसकी, और वो मद्रास में रहती है, वहीं पर पली बसी है। विथ हर तापी, तापी यानी यहाँ पे जो ग्रैंड मदर होती है, ग्रैंड मदर को बोलते हैं तापी, ठीक है, और जो ग्रैंडफादर को बोलते हैं धाता। ठीक है, ये साउथ की लैंग्वेज है। तो मृदु क्योंकि चेन्नई में है, क्योंकि अब मद्रास अब चेन्नई में है, तो मृदु मद्रास में रहती थी अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर के साथ, यानी तापी और दाता के साथ, हर ग्रैंडफादर। वंस आफ्टरनून, एक बार क्या होता है, जो उसकी तापी है यानी उसकी जो ग्रैंड मदर है, उसे उनकी एक आंट है रुकुमनीज हाउस। एक बार वो जो मृदु की जो नानी ग्रैंड मदर नानी है, वो उसे लेकर मनी के हाउस जाती है, ताकि वो अपने कजिन से मिल सके, जो जिनका नाम क्या है, लाली, रवि एंड मीना। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार, मतलब इन्हें किस प्रकार एक चप्पल्स का गिफ्ट मिलता है। A smiling Rukumani to open the door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey actually, with dust. तो एक मतलब जो रुक्मिणी उसकी आंट है, तो वो अपना दरवाजा हंसी हंसी मतलब स्माइल करते हुए खोलती है, और जो रवि है और मीना है यानी मृदु के जो कजन्स हैं, वो जल्दी से जाते हैं और बाहर से मृदु को खींच के अंदर ले जाते हैं। और मृदु क्या कहती है, अरे इतनी जल्दी क्या है, मुझे अपने चप्पल तो उतारने दो, स्लीपर्स यानी चप्पल। ठीक है, तो और फिर वो क्या करती है, अपने चप्पलों को अच्छे से नीटली करके एक मतलब बाहर रख देती है बरामदा के नीचे, जिसके बगल में एक बड़े से ब्लैक कलर के चप्पल थे। एक्चुअली वो ग्रे कलर के थे, लेकिन वो डस्ट से ब्लैक कलर के हो गए थे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। यानी जो स्लीपर है, वो स्लीपर इतनी पुरानी हो गई थी कि उसमें उंगलियों के छाप भी दिखाई दे रहे थे, और वो उसका रियल कलर क्या था, ग्रे, और वो डस्ट से ब्लैक हो गई थी। द मार्क फॉर द टू बिग टोज वर वेरी लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। स्क्रॉनी यानी थिन, थिन यानी पतला। तो जो उसके जो चप्पल में जो निशान थे, वो बड़े बड़े पैरों के, तो बहुत लंबे और पतले से थे, यानी किसी बड़े आदमी के थे जिनके पैर बहुत पतले हैं। मृदु didn't have much time to wonder about whose slipper they were, because Ravi dragged her to the backyard. Behind a thick bitter berry bush, there inside a torn football lined with a sacking and filled with sand, lay a very small kitten, lapping up milk from the coconut half shelf. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said मीना। तो फिर क्या होता है, जो मृदु देखती है कि ये बड़े से चप्पल हैं, ये किसी बड़े इंसान के हैं, क्योंकि वो लंबे से चप्पल थे, और उसमें जो पैरों का जो निशान था, वो भी लंबा और पतला था। पर मृदु के पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि वो देखे कि और बोले कि ये चप्पल किसके इतने पुराने से, क्योंकि जो रवि है, वो रवि और मीना उन्हें उसे खींच के अंदर पीछे के बैकयार्ड यानी पीछे के गार्डन में वहां पे ले जा रहे थे, जहाँ पे बिटर बेरी बश, मतलब एक बेरी बश के पीछे ले जाते हैं। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लैंड विद सैकिंग, यानी एक टॉर्न फुटबॉल यानी एकदम पंचर हुई फुटबॉल के अंदर थोड़ी सी सैंड भरी हुई थी, और उसे एज अच्छे से मतलब सैकिंग की तरह, मतलब फिल विथ सैकिंग,
तो उनने क्या किया था, उस टॉर्न फुटबॉल में थोड़ी सी सैंड भरी हुई थी और उसे एक अच्छे से नीचे बिछाए की तरह उसके ऊपर एक बिल्ली बैठी हुई थी जो कोकोनट यानी जानते हो ना, नारियल का जो एक पूरा ऐसे नारियल होता है, उसे काट दिया जाए तो ऐसे करके एक शेल बन जाता है। तो उसी के अंदर थोड़ा दूध भरा हुआ था जिसमें एक छोटी सी बिल्ली उससे दूध पी रही थी। वी फाउंड हिम, तो मीना क्या बोलती है कि हमने आज सुबह इसे गेट के बाहर देखा, ये बेचारा म्यू म्यू कर रहा था, यानी म्याऊ म्याऊ कर रहा था और उसे मतलब बहुत दया आ जाती है उस पे, मीना को, उस बिल्ली पर। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज Patty will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat। तो फिर मीना ये भी बोलती है कि ये एक सीक्रेट है, मतलब घर में हमारे अलावा और किसी को नहीं पता है कि हमने यहाँ पे एक बिल्ली को छुपाया हुआ है। और क्योंकि जो अम्मा है यानी उनकी मदर ये बोलती हैं कि जो पति है यानी जो उसकी नानी है वो उनके घर से चली जाएंगी क्योंकि उन्हें कैट्स पसंद नहीं है। यानी जो मृदु की दादी है वो उन्हें मतलब फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता है, मतलब उन्हें कैट पसंद नहीं है, तो वहां से चली जाएंगी इनके पदू मामा के हाउस से। People are always telling us to be kind to animal, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here!" मतलब फिर वो बोलते हैं, रवि बोलता है कि लोग हमें बोलते हैं कि जानवरों के साथ अच्छे से व्यवहार करो, लेकिन हम जब करते हैं तो बोलते हैं, अरे इस गंदे से क्रिएचर को यहाँ मत लाओ, इसे बाहर ही छोड़ दो। Do you think how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I'm very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. तो फिर बोलता है कि मतलब इसे रखना बहुत मुश्किल है क्योंकि अम्मा ने बोला है जो पति है यानी मृदु की जो ग्रैंड मदर है वो घर से चली जाएगी अगर उसे पता चला कि वहाँ पे किटन है, क्योंकि उसे वो पसंद नहीं है। तो फिर रवि बोलता है कि इसके लिए दूध लाना भी इतना मुश्किल है कि अभी मैं बस इसके लिए दूध लेने जा रहा था, लेकिन पति ने देख लिया, यानी ग्रैंडमदर ने, पाती ने देख लिया था कि मेरे हाथ में एक ग्लास है जिसमें थोड़ा दूध है। तो उन्हें थोड़ा फिर मैंने उन्हें बोला कि मुझे थोड़ी सी भूख लगी है इसलिए मैं थोड़ा पी रहा हूँ। लेकिन फिर पति ने रवि को एकदम शक के अंदर देखा और फिर ये सोचा कि कहीं ये ऐसा वैसा तो ऐसा रवि को लगा, लेकिन उस अपनी पाती को का जो शक है उसे हटाने के लिए उसने जातक दूध पी दिया, ये दिखाने के लिए कि हाँ मुझे सच्ची में भूख लगी है, मैंने कोई ऐसा जानवर नहीं पाला है जिसके लिए मैं ये ले जा रहा हूँ। इसलिए उसने ज्यादातर दूध पी लिया। अब थोड़ा सा दूध बचा था। I had to drink most of it to throw her off the scent, यानी misled her so that she wouldn't understand the real person, यानी उसे बहला फुसला देना। Then she wanted her tumbler back. Patty, I'll wash it myself. Why should I put you to the trouble? I told her. यानी फिर इसके ज़्यादा पी दिया, फिर मैंने ऐसा दिखाया कि हाँ वो ख़त्म हो गया है, लेकिन थोड़ा सा बचा था मैंने बिल्ली के लिए। लेकिन जब जो ग्रैंड मदर है पाती, वो उन्हें उसे बोलती है कि उसे वापस टम्बलर चाहिए, टम्बलर यानी गिलास, ठीक है, ग्लास को ही बोलते हैं। तो फिर वो बोलती है कि मुझे वापस टम्बलर चाहिए। तो वो बोलता है कि पति ग्रैंड मदर से बोलता है कि मैं ये अपने आप धो लूँगा क्योंकि आप हमारे घर के मेहमान हैं, तो मैं आपको थोड़ी कह सकता हूँ कि मेरे टम्बलर को यानी मेरी ग्लास को धो दो। I told her I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो फिर वो कहता है कि मैंने ये तो बोल दिया, लेकिन पाती तो वहां से चली गई, लेकिन फिर मैं भाग के गया और वहां से मैंने बिल्ली की जो शेल है शेल में थोड़ा सा दूध डाल दिया और मैं फिर से भागा और अंदर उस टम्बलर को धोने लग गया ताकि उन्हें शक ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड Mahindram, this little kitty's name is Mahindran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name.
तो फिर वो रवि बोलता है कि ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि अब पति आ गई है, इसलिए मुझे चोरी छुपे छुपे इस बिल्ली को रखना होगा, इसे खान दूध पिलाना होगा। फिर वो बोलता है कि अब मुझे कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं महेंद्रन को खाना खिलाऊं। तो जो मृदु है वो शौक हो जाती है कि क्या इस बिल्ली का नाम महेंद्रन है, क्योंकि ये मतलब वैसा नाम नहीं है क्योंकि जैसे हम किटीज का नाम रखते हैं, जैसे कैंडी, कुकी वगैरह ऐसे नाम रखते हैं ना, तो ऐसे बिल्लियों का नाम रखते हैं, लेकिन वो उसका नाम महेंद्रन था, एकदम रियल नाम, जैसा हमारा नहीं होता एकदम अलग अलग सा नाम, तो वैसे उसका नाम भी रखा था। तो मृदु इम्प्रेस्ड हो जाती है कि इसका नाम बहुत रियल है और उसे बहुत अच्छा लगता है उसका नाम सुन के। एक्चुअली फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनिया, MP पूनिया फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। तो बोलता है कि महेंद्र में इसका पूरा नाम नहीं है, इसका एक्चुअली इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनिया, MP पूनिया फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। फिर बोलता है कि MP पूनिया इसका शॉर्ट नेम है अगर तुम्हें पसंद आया। He's a fine breed of cat. Just look at its fur, like a lion mane. तो वो बोलता है कि जो कैट है, कैट ऐसी स्ट्रीट कैट नहीं है जो मैं लेकर आया हूँ, ये बहुत अच्छी ब्रीड की है। और देखो इसकी फर, वो बोलता है कि इसके फर को देखो, ये इसका जो फर है लायन मेन, यानी जो लायन का जो चिन के अंदर चिन के अंडर जो बाल होते हैं ना, उसे मेन बोलते हैं। And you know what the emblem of the Asian Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. तो वो बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि पल्लवा पिछले जन्म में, मतलब पहले बहुत समय पहले जो पल्लवा किंग हैं कि जो एम्बलम है वो यही थी, क्या आपको पता नहीं है? ही लुक एक्सपेक्टली एट मृदु, मतलब वो उसे बहुत अच्छे से देख, मतलब मृदु को फिर देखने लग जाता है। मृदु गिगल्ड, थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई शो यू सम टाइम, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। तो फिर जो मृदु है उसे हंसी आने लग जाती है कि कैसे एक सड़क की बिल्ली इतने मतलब पल्लवा किंग्स के जो एंशियंट एम्बलम होती हैं वो कैसे हो सकती है, तो उसे बहुत हंसी आ जाती है। फिर रवि बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, शायद तुम्हें कुछ भी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है इसीलिए तुम ऐसा बोल रही हो। Haven't you been to महाबलीपुरम? Have you? वो बोलता है कि क्या तुम महाबलीपुरम में गए हो? He said mysteriously, well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tatas, etc., etc. Fact is, Mahindran here is descendant from that very same Asian cat. तो वो बोलता है कि क्या तुम महाबलीपुरम गए हो? तुम तो गए नहीं होंगे, एक्चुअली हमारी क्लास गई थी ट्रिप के रूप पे महाबलीपुरम, तो हमने वहाँ पे एक स्टैचू देखा, यानी इस बिल्ली के तरह ही एक स्टैचू देखा जो शायद इसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी बहुत सारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर हैं। मतलब ये है कि ये जो महेंद्रन है, महेंद्रन मतलब बहुत वो जो ये पल्लवा किंग्स ये जो एम्बलम है उसकी जो कैट है उसका ही मतलब आगे का वंशक है, मतलब उसी का वंशक वो था। Close relative, scientifically speaking, of none other than lion. The Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. तो वो बोलता है जो पल्लवा लायन है वो पल्लवा डायनेस्टी का एम्बलम है। Ravi went on walking around around a bitterberry bush, having a drink up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than Mahabalipuram Rishi cat. तो फिर बोलता है मतलब वो बताता रहता है कि मतलब उसे मजा आने लग जाता है कि कैसे वो अपनी कहानी बता रहा है, और वो घूमता जा रहा था और जो वहाँ पे बिटरबेरी बश है, यानी वहाँ पे एक झाड़ थी, ठीक है, तो वहाँ का वो जो पत्ते है उसे ट्विस्ट करा जा रहा था, अपनी कहानी बताता जा रहा था, और जो उसकी आंखें एकदम ऐसे स्पार्कल इतने ज्यादा चमक रही थी जैसे वो सच बोल रहा है। दिस कैट इज
दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन महाबलीपुरम ऋषि कैट। तो फिर से अपने ये बोलने लग जाता है कि जो की महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है उसी के ये मतलब उनके पोते के पोते के पोते के पोता है ये। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एशियन इजिप्ट। और मतलब इजिप्ट में बहुत समय पहले जो वहाँ पे कैट्स की पूजा करी जाती थी। How he loved the sound of his own voice. मीना and मृदु exchange looks. तो उसे बहुत मजा आ रहा था कि कैसे वो अपनी कहानी बता रहा था। What does that have to do with anything? मृदु डिमांड है तो बोलती है कि हमें इससे क्या लेना देना है। हाँ, I'm telling you this cat is descendant from the Egyptian cat god, no goddess, bastard. Yeah, that's it. तो फिर मतलब वो बोलता है कि हाँ ये वो है, और मृदु उसकी तरफ प्रोटेस्ट करती है कि तुम्हें इससे क्या करना है। और फिर वो बोलता है कि उससे थोड़ा सा गुस्सा मतलब चिढ़ जाता है कि हाँ नहीं, ये जो मतलब वो महाबलीपुरम पल्लवा किंग के जो एम्बलम है उनकी ये आगे की डायनेस्टी की से बिलोंग करता है। So, well, one of the descendant of that cat goddess was stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was in Mahabalipuram Rishi Cat, whose descendant is Ravi flourished his string at the Mahindra MP Pune here. तो हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसे हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे आगे की स्टोरी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।